तो पॉलीसेक्राइड अमाइलेज के प्रेजेंस में, अब ये एक एंजाइम लिखा है बेटा, ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम है वहां पे। डाइसेक्राइड पे अमाइलेज के भी बहुत सारे ग्रुप, डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन हो गया। फैट्स आर ब्रोकन, अब यहाँ पे तुम बस ये मार्क करते चलना, डाइसेक्राइड बना है तो मतलब इस डाइसेक्राइड को भी अभी तोड़ना बाकी है, ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। पढ़ा हुआ है ना टाइप्स ऑफ ग्लिसराइड? हम्म। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, ठीक। तो फैट्स पे अगर लाइपेज एक्ट करेगा तो फैट्स अपने छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, एंड छोटे कंपाउंड में ब्रेक हुआ तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बन सकता है बताओ? डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। क्लियर? तो फैट्स आर ब्रोकन डाउन, लेकिन अभी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं आया, अब रिवर्स चल रहे हैं अपन। फॉर्मेशन बायोमोलिक्यूल पढ़ाते वक्त मैंने बताया था ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो इसमें भी अभी तुम्हें जाना है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तक, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तक जाना है बेटा। तो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से अटेंटिव वे में देखते चलो। Fats are broken down by lipase with the help of bile into dye and monoglyceride. Nuclease in the pancreatic juice act as on nucleic acid to form nucleotide and nucleoside. Nucleic acid, nuclease, nucleotide, nucleotide, nucleotidase. यहाँ पे लिखो पेंसिल से, देखो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करने वाला कोई भी एंजाइम हो उसको कलेक्टिवली यू कैन से न्यूक्लियस, बट स्पेसिफिक यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज, जो न्यूक्लियोटाइडेज पे एक्ट करेगा और न्यूक्लियोसाइड को फॉर्म, फिर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा एंड देन उसको प्यूरिन pyrimidine सारे टुकड़े टुकड़े उसके भी बाहर निकल जाएंगे। तो आपको सबके मोनोमर निकालने, सिंगल सिंगल यूनिट निकाल। नाउ ये वाले सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट वाले भी इंपॉर्टेंट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, सब रिएक्शन। अभी तो यहाँ पे कोई कंपाउंड लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई मॉलिकुलर फॉर्मूले की बात ही नहीं हो रही, तो एकदम अच्छे से समझ लो। नाउ देखो, द एंजाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो ना भी लिखोगे वहां तो भी चलेगा। द एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट मतलब किस पे एक्ट किया, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डाइसेक्राइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, डाइपेप्टाइड, ये सारे क्या हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शन। जो इनिशियल रिएक्शंस हुए हैं इंटेस्टाइन में, उन रिएक्शंस के एंड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर बच्चा? तो अब एंड प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं अपन, यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह ट्रीट करते हैं, एंड फिर से उन पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी कराएंगे और सारे के सारे उनके मोनोमर आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। कई बार मैंने खीर बनवाई है कि ये डालो ये डालो ये डालो खीर बन जाएगा। तो खीर किस किस चीज से बना है, क्योंकि वो खीर है वहां से आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो विदाउट एनी टेक्निक, लेकिन यहाँ पे तो अभी कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है? तो आप हाइड्रोलिसिस करते जाओ, रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। तो ये आपको पता है बेटा, डाइसेक्राइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्लियर? फैट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, लैक्टोज माल्टोज एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो सबको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स आर द मोनोमर, सिंपलर फॉर्म्स, जिनको अब हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ग्लूकोज की कौन सी ग्लाइकोलिसिस हो सकती है, उसको तोड़ सकते हैं हम, लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। This final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium cell. Why? Why बेटा? ह्यूमन में क्यों नहीं हो रहा है, इस जगह पे क्यों नहीं हो रहा, अब ये यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो आप पहले वाले रिएक्शन पढ़े, वो सारे रिएक्शंस हो रहे थे, और इनको अब इधर जाना है, इनका रास्ता इधर है, ब्लड ब्लड कैपिलरीज के साथ इनका ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, उस तरीके का यहाँ पे प्लाज्मा मेंटेन रहेगा ये। दैट्स वाई ये कहाँ होंगे, म्यूकोसल के पास, मतलब लिक्विड मेंटेन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मत चले जाना। These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelial cells of the intestine, in which dipeptides converted to amino acids. You know there is nothing like monopeptide.
पढ़ाते वक्त भी बताया था मैंने। मोनोपेप्टाइड कुछ नहीं होता है प्रोटीन के केस में, दो अमाइनो एसिड मिलके जो पेप्टाइड बनाएंगे वो मोनोपेप्टाइड नहीं होता है, वो डाइपेप्टाइड होता है। तो सबसे छोटा आप जाओगे तो मोनो तक मत चले जाना ऑप्शन देख के, डाइपेप्टाइड इज स्मॉल। डाइपेप्टाइडेज एक्ट किया, अमाइनो एसिड मिल गया, ये टुकड़े टुकड़े मिल गए, क्लियर। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल गया, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेलुलोज यहाँ नहीं आएगा, वो चला गया है आपका वेस्ट में, ध्यान रखो। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेज सुगर प्लस बेस, ठीक है। फॉस्फेट अलग हो गया यहीं पे, फॉस्फेट अलग हो गया। अब न्यूक्लियोसाइड को आप जब ब्रेक डाउन कर रहे हो न्यूक्लियोसाइड के बाद, न्यूक्लियोसाइड याद है ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट किया मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, लिख लो चाहे, ये अलग हो गया। और वो तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो तो सिंपली ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे फिर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड एक्ट किया तो न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट किया तो शुगर और बेस रिलीज हो। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। और ये तो आपका पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा या राइबोस शुगर होगा। कुछ नहीं पूछ रहे हैं, डरो मत, अभी कुछ नहीं पूछेंगे। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स लाइपेज एक्ट करेंगे, कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है? अब हम मार्क कर रहे हैं, ये सब आप भी मार्क कर लो पेंसिल से, ये सब आ गए, धन्य, ये सब आ गए आपके एब्जॉर्बेबल पार्ट, एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ऑफ पॉलीमर्स कन्वर्टेड टू मोनोमर्स। इज इट ओके? अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, सब समझ में आ गया? सारे फॉर्म्स याद रखना है, सारे रिएक्शंस याद रखते हैं। ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये डीएनए आरएनए किसका डाइजेस्ट हो रहा है, ये भी आपके फूड का डाइजेशन है। जो भी आपको फूड आपने खाया है, जो भी सेल खाई, सेल वॉल गया, उसका सेल गया आपके पेट के अंदर, उसका डीएनए भी गया, उसका न्यूक्लियस भी गया। The breakdown of biomicromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. The simple substance thus formed are absorbed in the jejunum, mark करो सब, and ileum region of the small intestine. Digestion maximum ड्यूडेनम में ही, ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, ड्यूडेनम से ही एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। The undigested and absorbed substance are passed on to the large intestine. ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में वो कौन सा पोर्शन है जो आप एट द टाइम ऑफ डेथ हमेशा एम्प्टी मिलता है पोस्टमार्टम में? पोस्टमार्टम में विच ट्यूब्स विल बी एम्प्टी in any case? Answer fast. करेक्ट, करेक्ट मना ली। बाकी भी बताओ। फास्ट, रिप्लाई फास्ट। हाँ जेजुनम, जेजुनम आपको हमेशा एम्प्टी मिलेगा। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी एमसीक्यू है और आप लोग इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स आर absorption of some water, mineral and certain drugs. ड्रग्स जो आप मेडिसिन खाते हो उसका कुछ का एब्सॉर्प्शन वहां पे भी चलता है। हाँ बेटा, जेजुनम करेक्ट है, क्लियर। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ये तो चलता ही रहेगा, विच हेल्प्स इन एडेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर द एन इजी पैसेज, ताकि वो इजीली मूव होता रहे। द अनडाइजेस्टेड unabsorbed substance called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, mark करो, मार्क करना है, सब पढ़ पहले ही चुके हो तुम लोग, which prevents the backflow of the fecal matter. True valve, again I repeat this, true valve है, sphincter true valve नहीं है, यहाँ कभी भी बैकफ्लो नहीं होगा।
It is temporarily stored in the rectum till defecation. The activity of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. ये पढ़ाएंगे अभी, पढ़ाएंगे ये पोर्शन, ठीक है. The sight, smell and or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. फिर से आ गए इधर, ये आपको एक कंट्रोल की तरह, इसमें हम डेप्थ में चलेंगे थोड़ा सा. Gastric and intestinal secretions are also similarly stimulated stimulated by the neural signal. The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms. देखेंगे ये सब, both local and through CNS. पीएनएस सीएनएस दोनों इन्वॉल्व होंगी, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों इन्वॉल्व होंगी. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. पिट में भी देखा आपने, गैस्ट्रिक पिट में, एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर में भी देखा. क्लियर है? ये लास्ट वाला हम लोग थोड़ा करेंगे और रिवाइज बेटा, इसको डिटेल में देखेंगे इस पोर्शन को. ये सारे आपको रिवर्स रिएक्शंस अभी बताऊंगी मैं, हार्मोन कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे सिक्रेशन हो रहा है. जितनी भी ये टेबल मैंने प्रोवाइड की, इनको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से कर लो. क्लियर? एंड एक क्वेश्चन जो आया था ऑर्बेक्स फ्लेक्सस वाला बेटा, ऑर्बेक्स फ्लेक्सस का एक क्वेश्चन आया था. वो क्वेश्चन के ऑप्शन सारे गलत हैं. ऑर्बेक्स फ्लेक्सस सिर्फ स्टमक में नहीं है. आपने देखा था कि वो पूरा ही आपको मैंने म्यूकोसा लेयर्स एलिमेंट्री कैनाल की लेयर में बताया हुआ है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल के बीच में. तो वो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, मॉड्यूल में करेक्शन कर लेना, मार्क करके रखना, और वो इनकरेक्ट है, वो क्वेश्चन इनकरेक्ट. चलो यहाँ तक अच्छे से सब लोग करो. कल हम लोग क्या देखेंगे? कल हम इनकी कैलोरिक वैल्यू देखेंगे कि जो आपने ये एब्जॉर्ब किया, इनकी कैलोरी वैल्यू कितनी है, और हार्मोनल एक्शन. एंड प्लस अगर लंबी क्लास चली तो डिजीज कल ही स्टार्ट कर देंगे. एंड लास्ट में एक लेक्चर और लगेगा, 2 लेक्चर, हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर ब्रीदिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे. एंड बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बच्चों की तरह बताया है ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटर कर जाए. ब्रीदिंग सिस्टम में थोड़ा सा स्पीड हम फास्ट रखेंगे. जैसे आज का टोटल लेक्चर आपको बिना मेरे पढ़ाए भी आ जाना चाहिए, और आई नो कि बहुत सारे तुम लोगों में मैक्सिमम को आएगा समझ. क्लियर? तो ये सब चीजें जब हम डेप्थ में पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी हम इतनी बार बोल देते हैं कि आपको पता होता है कि हाँ ये पढ़ा है मैं, हाँ यही तो होगा, यही तो होगा, पहले भी बता चुका, कनेक्ट होगा. तो ब्रीदिंग सिस्टम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, स्पीड अप करना है क्योंकि अपने को सिलेबस. तो अच्छे से थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ो, थोड़े से पढ़ के आओ. क्लियर? और जब हम पढ़ाते हैं एक बार इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो भी रहेगा उसको अच्छे से अटेंड करोगे तो बाकी सारा लेक्चर एकदम स्मूथ जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी में ऑलरेडी सब कवर है. अभी एनालिसिस करके एलम और बाकी जिन्होंने भी नहीं की है वो सब रिप्लाई करो. क्लियर? और वही ग्लेजन्स कैप्सूल और ये सारे क्वेश्चन के आंसर की अगर आपके में गलत दिखा रहा है तो सॉरी फॉर दैट बेटा, टेक्निकल इशू है वो, उसको मैं कंसीडर कर रही हूँ, तुम भी कंसीडर करो. ठीक है? चलो बाय बाय बच्चे, सब अच्छे से रहो, अच्छे से ध्यान रखो, पढ़ाई करो, एंड अपडेट मी. बाय बच्चे.